अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और हम हमारे साथ में मोश परवेज़ हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। और सबसे पहले तो मोश, आपको भी और सारे देखने वालों को रमज़ान मुबारक हो। आपको और भी दावत आज जो ठीक है। बेसिकली मैं 2-3 टॉपिक्स पे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। उसमें सब नंबर 1 तो ये है कि जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच जो है ड्रॉ हो गया बारिश की वजह से, बेसिकली मतलब आई मीन पोस्टपोन हो गया। तो मेरे ख्याल में एक तो इज़्ज़त बच गई शायद, वरना हम उधर से भी हार जाते तो बहुत थोड़ा-सा वो एक हो जाता। एक पॉइंट लेके आ रहे सेकंड हैं नम वापस। खुशी देखी थी हाँ। आपने टीम के चेहरे पे कि हम एक पॉइंट मिल रहा है हमें। बस वही ना, तो वो चले, वो अल्लाह की तरफ से मिल गया, तो एक थोड़ा उस पे भी बात करते हैं। दूसरा, आजकल बड़ी खबरें गर्म चल रही हैं कि शादाब को तो टीम में वापस लेके आ रहे हैं और उसका नाम कैप्टन के लिए जो है बेसिकली कर रहे हैं, रिकमेंड हो रहा है, या मतलब बातें अफवाहें चल रही हैं। और थर्ड न्यूज़ उसी से रिलेटेड है कि वो सुनने में आ रहा है कि उनके जो ससुर साहब हैं, सल्तान मुश्ताक साहब, उनको शायद कोच बना रहे हैं, तो शायद वो सारा कुछ है। तो मेरे ख्याल में इस पे आज 2-3 टॉपिक्स पे डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले आप पर पाकिस्तान और शादाब के लिए तो बांग्लादेश मिनटों में के। खड़े होकर तालियां बजानी चाहिए हमें कि माशाल्लाह वो वापसी हो रही है, इतना जबरदस्त प्लेयर हमारा नहीं, आप बेस्ट ऑल। देखा देखा जाए तो सर, उसकी परफॉर्मेंस जो है, परफॉर्मेंस की बेस पे तो वो बाहर हुआ था ना। और बिल्कुल। सेकेंडली ये था कि डोमेस्टिक में भी वो खास परफॉर्म तो कर नहीं रहा। बेसिकली देखिए, हमारा जो इशू है, हम जो पिछले काफी अरसे से मैं और आप बहस करते हैं, वो इसी बात पे बहस करते हैं ना कि यार, आप परफॉर्मेंस की बेस पे हो, चाहे बाबर आजम हो, शादाब हो, मतलब एनीबडी कैन, मतलब आप उसको लेके आओ, उसको ऊपर चुक चुक के रखो, हम्म, दैट्स फाइन। लेकिन एक बंदे की परफॉर्मेंस ही नहीं है, उसको आपने 1 चांस दिया, 2 चांस दिया, 3 चांस दिए, नहीं हो रहा, उसकी बेस पे बाहर निकाल दिया। और आप अगर दूसरे नहीं चल रहे तो फटाफट उसको निकाल के ले आओ यार। मतलब ये कोई चीज़ कहीं पे जस्टिफाइड नहीं होती है। हाँ, अगर उसका ससुर भी उसका इन्फ्लुएंस है, या जैसे शाहिद अफरीदी साहब का इन्फ्लुएंस है, तो उन्होंने शाहीन साहब को कहा था कि कैप्टन होना चाहिए, तो ये होना चाहिए। तो मतलब मेरे ख्याल में अगर फिर आपने इसी बेसिस पे चलाना है, तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लेना चाहिए हमें क्रिकेट के ऊपर भी। अच्छा, बारी बारी करते हैं। पहले मेरे ख्याल शादाब पे अगर आपने जिक्र किया तो शादाब खान पे बात करते हैं। तो अभी तो शुक्र करें कि किसी ने ये लॉजिक नहीं दी कि शादाब खान ने आज से 8 साल पहले 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में युवराज सिंह को एलबीडब्ल्यू आउट किया था और रिव्यू बहुत अच्छा लिया था, इसलिए उसको वापस आना चाहिए टीम में। ये बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि ये वाली जो नहीं अभी तक लॉजिक आ रही। तो हुँ, क्योंकि इस लॉजिक के ऊपर कि जी चैंपियंस ट्रॉफी हमने कितने प्लेयर हमने ना को 5 एक साल रगड़ दिए हैं। यानी हुँ, अगर उस वक्त ठीक है वो नए आए, उन्होंने परफॉर्म किया, उन्होंने ट्रॉफी तक जीती, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन उसके बाद आप ये देखें कि परफॉर्मेंसेस टोटली डाउन गई हैं सबकी। हुँ, कुछ हुँ, अर्सा अच्छी रही हैं। अब शादाब की कुछ ना कुछ कभी अच्छी रही। समटाइम्स वो क्या वो नहीं कहता वो पाकिस्तान क्रिकेट, नासिर हुसैन भी, कि 1 मिनट अप 1 मिनट डाउन। तो वो वाला उनका हिसाब होता है, कभी अच्छी परफॉर्मेंस होती है खास तौर पर शादाब खान की, कभी नहीं होती स्पेशली। लेकिन वनडे में अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ हुँ, परफॉर्मेंस नीचे ही गई है। उसका सबसे बड़ा सबूत अब 2 साल गुज़र चुके हैं 2003 के वर्ल्ड कप को, ऑलमोस्ट ये 2025 आ गया। तो 2003 के वर्ल्ड कप से काफ़ी अरसा 2023 के। पहले से एशिया कप भी और 1-2 और बायलैटरल 2023 के, सॉरी, उसमें भी बायलैटरल सीरीज़ वगैरह में उसकी परफॉर्मेंसेस बिल्कुल अच्छी नहीं थी। बॉलिंग में बाकायदा तौर पे फुल टॉस उसको कहा जाता था कि राइट आर्म फुल हुँ, टॉस बॉलर। मतलब हुँ, इंतहा से ज़्यादा के फुल टॉस बॉलें। और एशिया कप में मुझे याद है रोहित शर्मा को फुल टॉसेस मिली थी और जो धोया था उन्होंने हुँ, शादाब खान को। तो उस परफॉर्मेंस के बाद फाइनली अब जाके अगर शादाब खान टीम से बाहर हो ही गए थे, हुँ, तो उसके हुँ, बाद उन्होंने ये बड़ा अच्छा चीज़ की कि सबसे पहले जाके डोमेस्टिक में खेला। ये मतलब इसके लिए एप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने प्रोसेस को फॉलो किया, जो कोई नहीं करता। जैसे हमारे किंग और ईगल वगैरह जो नाम है बड़े-बड़े, वो नहीं करते। उन्होंने प्रोसेस को फॉलो किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी कोई परफॉर्मेंसेस नहीं है, ना डोमेस्टिक के फर्स्ट क्लास में, और इवन जो अच्छा, चैंपियंस कप हुआ डोमेस्टिक से था उसमें मुझे मज़े की बात बताऊँ, उसमें जो उन्होंने बॉलिंग डोमेस्टिक से की मुझे थी। ख़्याल आया, मैं मोस्ट सॉरी, एक बात बस, एक बात कंप्लीट कर लूँ। जो मैं चैंपियंस कप की एक बात बताना चाह रहा हूँ, बस वो कंप्लीट कर लूँ कि उन्होंने 3 ओवर टोटल करवाए हैं। 4 या 5 मैचेज़ हुए थे जब चैंपियंस कप ओडीआई के। तो हुँ, एज़ अ हुँ, बॉलर आप किस बेस पे उनको वापस ला सकते हैं? और बैटिंग में भी मेरा ख़्याल 40-50 रन्स हैं, तो कोई परफॉर्मेंसेस नहीं है उनकी। तो ये बेसिकली मुझे डोमेस्टिक क्रिकेट से याद आया, मैं आज ही कोई न्यूज़ पढ़ रहा था कि चेयरमैन पीसीबी साहब जो है, क्या नाम है, मोहसिन नकवी साहब, उर्फ़े हम स्टेडियम क्रिएटर, वो उन्होंने कोई आज डोमेस्टिक परफ़ॉर्मर जो कोई बंदे को टॉप के हैं, उनसे मतलब डोमेस्टिक जो जिन्होंने अच्छा परफ़ॉर्म किया, उनसे को मुलाकात की है। और फिर ये भी खबरें चल रही थी ठीक कि वो है। पहले तो सर्जरी थी ना, अब सुना है कि नहीं जी, अब हम हुँ। बड़ा कुछ कर देंगे, पुराने प्लेयर्स को निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मेरे ख़्याल में ये अवाम को जो थोड़ा ठंडे करने वाली बात ही होती है। ये हर सीरीज़ के बाद और हर मेन हुँ, इवेंट के बाद हम 2 4 5 दिन सुनते हैं और हमारी टीम बाहर होगी भी हुँ। होती है। फिर पाकिस्तानी अवाम भी चुप कर जाती है और हफ़्ते 10 दिन तक सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, चैंपियंस ट्रॉफ़ी ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, मेरे ख़्याल में बैक टू द नॉर्मल वही वाली चीज़ें हमारी आ जाएँगी। अब पीएसएल आ जाएगी, सब भूल जाएँगे। आपस में लड़-लुड़ के सारे शेर बन जाएँगे।
हाँ, बेसिकली तो प्रॉब्लम ही हमारी ये है ना कि हम लोग वो अपनी होम पिचेस पे या उधर पे ही, और सिर्फ एक T20 जो कि मतलब आई मीन PSL एक लोकल इवेंट हमारा है, उस पे बस आपने बस वो कहते हैं टुल्लेबाजी जो होती है बस वही लगानी है, बस जी वो लग गया तो बस ठीक है, दैट्स वेरी गुड जी। 6 छक्के मार दिए तो 36 रन बना दिए 6 बॉलों पे, तो आप बड़े खुश हो जाओगे। उसके पीछे हाँ, देखिए वो वाली बात नहीं हमारी, ना प्रैक्टिस है ना कोई टेक्निक है ना कोई जैसे कि वो आप शोएब अख्तर ने भी कहा है आपको, वसीम अकरम ने भी, बाकी जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं जितने भी आप उठा के देखें सब ने यही कह रहे हैं कि ये लोग सारे खेल रहे हैं 90s की क्रिकेट, या मतलब अर्ली 2000 की वहाँ की क्रिकेट खेलने लगे हुए हैं। अब दुनिया बड़ी हुँ, चेंज हो गई हुई है, रूल्स आप देखें कितने चेंज हो गए हैं क्रिकेट के अंदर। लेकिन हुँ, मतलब हमारे वही अब देखे ना, अब इस पे मतलब बंदा हंसे कि रोए कि एक बंदा परफॉर्मेंस की बेस पे उसको बाहर निकाल दिया, ठीक है, और चले उसने ठीक है हुँ, आपने प्रोसेस फॉलो किया, वो वहाँ खेला तो उसकी वहां भी परफॉर्मेंस नहीं है। अब नहीं उसको हुई, फटाफट एग्ज़ैक्टली, एक तो उठा के आप टीम में ले आए, और ना सिर्फ टीम में ले आए बल्कि उसको कैप्टन के लिए नाम आप अगर कैप्टन भी आई मीन बना। अगर अगर सरगोशियां भी हो रही हैं तो मुझे इस पे भी बड़ी हैरत है वैसे। अच्छा, इस पे मैं एग्जांपल आपको दे सकता हूँ, पास्ट में पाकिस्तान में ऐसा हुआ है, मिसबाह उल हक इसकी बड़ी कामयाब एग्जांपल है कि मिसबाह को वापस लाया एज़ अ कैप्टन। उस वक़्त भी सारे खिलाफ थे कि यार ये क्या बात है, ये बंदा टीम में नहीं है। तो वो आगे कामयाब हुए और उसके बाद काफ़ी पाकिस्तान आपको पता है वो फेस करना पड़ा था 2010 में जो इश्यू फिक्सिंग का, और वो उसकी वजह से जो है ना और कोई चॉइस भी नहीं थी। तो चलो वो एक अलग केस है, लेकिन उस बंदे की एटलीस्ट डोमेस्टिक में परफॉर्मेंसेज़ तो थी। वो तो परफॉर्मेंसेज़ मतलब डोमेस्टिक का तो बेहतरीन प्लेयर था। देखिए, इवन बात ये है टीम में ना भी मोस्ट अगर इस पे मैं थोड़ा-सा इसमें मैं एक चीज़ है, सॉरी आपको मैं कट करूँ, एक चीज़ ऐड करता चलूँ। देखिए, या तो आपके पास कोई ऑप्शन ना अवेलेबल हो ना, आई मीन तो फिर तो पता चले बात भी करते हैं कि यार हमारे पास ऑप्शन कोई और नहीं है यार, वी हैव टू टेक। अब आपके डोमेस्टिक में आपने उस दिन 8-9 प्लेयर्स गिनवाए हैं, जो चेयरमैन हाँ, साहब मेरे ने जैसे आज जिसको नॉलेज इतनी नहीं है, तो ये जो हाँ, बैठे हैं उनका क्या? चेयरमैन ने आज जो है ना मतलब कितने 10-15-20 प्लेयर्स है जो कि टॉप रैंकिंग के प्लेयर हैं जिन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, उनसे मुलाकात की है, तो ये लोग ये किधर जाएंगे हुँ। फिर? अगर आपने उन्हीं शादाब और उन चीजों को ही वापस ला ला के टेस्ट करते रहे तो फिर ये लोग कहाँ जाएंगे? अच्छा, मैं एक बात हूँ, मेरी जो राय है, जो अब रिज़वान को कैप्टन बने हुए इतना टाइम नहीं हुआ, मेरे ख़्याल 6 महीने हुए हैं या 7 में हुए हैं। तो ऐसे ही रिज़वान है। को कैप्टेंसी से हटाना तो मेरे हिसाब से गलत है। रिज़वान को कैप्टेंसी कंटिन्यू, क्योंकि आपने बाबर को 5 साल चांस दिया, शाहीन के साथ ज़्यादती की, उसको बना के भी ज़्यादती की वो मुल्क के साथ, और फिर उसको हटा के हटा के उसके साथ भी। ज़्यादती की। लेकिन अब रिज़वान को बने हुए 6-7 महीने में 2 बायलैटरल आप जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आप पता नहीं कि 20-21 साल बाद जीते हैं। साउथ अफ्रीका में आप वनडे सीरीज़ 3-0 जीते हैं, ऑल्दो टी20 हम हारे हैं। वही बात है कि हमारी क्रिकेट उस लेवल पे नहीं है टी20 की। हम्म, लेकिन चलो हम जीते हैं, और उस बने हुए भी टाइम भी नहीं इतना हुआ, तो उसको तो रिज़वान को तो चांस देना चाहिए। अभी कैप्टेंसी की बात मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। नो डाउट हम्म, रिज़वान की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, बट स्टिल एट लीस्ट अगर आप देखें वो 352 की चेज़ हुई, उसमें भी रिज़वान का रोल था, 100 हुई। हम्म, तो कुछ ना कुछ परफॉर्मेंसेज़ आ रही हैं। तो कैप्टेंसी पे मेरा नहीं ख्याल कि कुछ होना चाहिए। हाँ, प्लेयर्स बिल्कुल, बाकी इनके अलावा, रिज़वान के अलावा जो बड़े-बड़े नाम बने हुए हैं, जिनका कोई परफॉर्मेंसेज़ नहीं है। खबरें भी वैसे यही आ रही हैं कि इनकी तरफ से खुद आ जाएगा या तो, या फिर ये इनको रेस्ट करा दिया जाएगा। जबकि रेस्ट नहीं, बाकायदा मैं तो कहता हूँ इनको कहा जाए कि आप आउट ऑफ द टीम है भाई, रेस्ट नहीं मिल रहा। आपको टीम से निकाला जा रहा है और आप परफॉर्म करें तो दोबारा आएँ। और मतलब और दूसरा इनसे अलमिया सबसे वही है पहले कि यार शदाब। मुझे तो इनसे बड़ा बड़ा इख्तलाफ होता है, पता नहीं आप एग्री करें ना करें, इनसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वापस लेने चाहिए या कम से कम इनको एक नीचे बिल्कुल। कैटेगरी में लेके आना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है कि आप हुँ। परफॉर्म कर नहीं रहे हो और आपको एक कैटेगरी में स्टार जो किंग है और जी वो विन है या लर्न है हमारे यहाँ पे, तो बस वो भाईजान आजकल तो वही मेगा टॉप पे 4 चल साल रहा हो है गए हैं ये वो है। ए कैटेगरी से नीचे ही नहीं हट रहे, क्योंकि जी वो स्टार है हमारे। बहुत परफॉर्म किया बाबर ने, हद से ज़्यादा परफॉर्म किया है। फास्टेस्ट 2000, 2000 तो 3000, अब 6000 लेकिन भी हो गए वक्त हैं होता है भाई, सर, ठीक एक है, वक्त लेकिन होता है, अब नहीं हो रही परफॉर्मेंस। एक हाँ, वक्त होता है, देखिए सर हर चीज तो का एक अरूज अब होता है, एक देखिए ना, बहार होता है, पर शादाब को मैंने एक आपको उस वक्त दिन भी होता है। बताया था कि शादाब को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हटाया ही नहीं है, टीम से निकाल दिया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शादाब बी कैटेगरी में 40 लाख रुपए ले रहा है। मजा नहीं है, देखें कितने मजे हैं आपके, आप उसपे उसके बावजूद भी आपको 40 लाख रुपए आ रहा है, उसके बाद बाकी वो है हाँ ना, जी। देखिए सर यही तो, इसी बातों पर तो अफसोस होता है। फिर आप कहते हैं, हम कहते हैं कि लोग कहते हैं कि बोलते की हैं या मतलब हर चीज क्रिटिसाइज हो जाता हुँ, है। एक हार हो सर, हार या जीत की बात नहीं है, मतलब इनके पे इतना पैसा लगने लगा हुआ है कौम का, हमारे टैक्सों से ही जा रहा है ना पैसा, जो हम हर चीज से टैक्स हुँ, भरते हैं, बिल्कुल। उनसे जा रहा है, तो हम क्यों ना पूछें इनसे कि भाईजान चलो एक दफा हो गया, दो दफा हो गया, कंटिन्यूअसली आप एक ही चीज गलती कर रहे हो, एक ही तरह की क्रिकेट खेलने लगे हुए हो, तो फिर आपको अफसोस तो हुँ, होता है ना फिर इंसान को। तो बिल्कुल। मेरे अब आ ख्याल जाते में हैं ये साइंस तो सुसर साहब पे आ जाते हैं। अब सुसर साहब के बारे में कहा जाता है कि जी, नो 2021 में वो हमारे कोच थे, तो वो सेमीफाइनल खेला, 2022 में हमने फाइनल खेला। तो अब अगर अच्छा, फिर एशिया कप का जी फाइनल खेला। अब मजे की बात ये, एशिया कप का फाइनल खेलना बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। इंडिया और श्रीलंका है,
3 टीमें हैं, आप श्रीलंका की टीम से मैच जीता हुआ हारे सबसे पहले तो, उनको 50 पे 6 पे नहीं आउट करके उसके बाद हमने उनको 150 करने दिया। वो एक अलग कहानी है। अब अगर आ जाओ 2002 पे, तो अब वो था कुदरत का निज़ाम। उसमें क्या कमाल था, मैं आपको एज़ इट इज़ बता सकता हूँ कि हम किस तरह गए हैं। हम सबसे पहले इंडिया से हारे, हम उसके बाद ज़िम्बाब्वे से हारे, उसके बाद हम एक अच्छा हुँ, मैच जीते साउथ अफ्रीका से, जिसमें हमारे किंग या रिज़वान या किसी ने कुछ नहीं किया था। उसमें हमारे इफ्तिखार और शादाब ने रन्स किए थे, जिसकी हुँ, वजह से हमने, और उसमें मोहम्मद हारिस ने आए आए थे, उन्होंने रबादा को जो 2 छक्के पीछे और 3-4 हुँ, छक्के मार के वो एक थिंक माहौल ही बदल दिया। अच्छा, वो मैच अच्छा जीते। उसके बावजूद हमारा एक मैच रहता था बांग्लादेश के साथ। जब वो मैच रहता था तो हम अपने पैक पैक कर चुके हुए थे कि आज हमने बांग्लादेश से खेलना और वापस आना है, वापसी होगी। लेकिन उस दिन सुबह-सुबह क्या हुआ, 5 बजे मैच हो गया नीदरलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, जो कि अब यही हुँ, पता था साउथ अफ्रीका जीतेगा। 8 बजे हुँ, जब हम सो के उठे तो पता चला साउथ अफ्रीका हार गया। उसके बाद हमने कहा यार ये तो कमाल हो गया। फिर हम बांग्लादेश से वो मैच जीते और हम उठ के यानी कि हम सिर्फ एक साउथ अफ्रीका से अच्छा मैच जीत के सेमीफाइनल में आए थे, तो उसमें कुछ नहीं। और ये इनके अपने अल्फाज़ हैं, कुदरत का निज़ाम। हमने तो नहीं कहा ना। तो जब कुदरत का निज़ाम है तो फिर इनका क्या कमाल है वो सेमीफाइनल या फाइनल खेलने में। एग्ज़ैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरे ख़्याल में इसको यहीं पे करते हैं क्योंकि ये तो नेवर एंडिंग डिबेट है। इस पे बहुत बहस हो सकती है, तो इंशाल्लाह इसको फिर कंटिन्यू करेंगे आगे से और आगे देखते हैं कि क्या अनफ़ोल्ड होती है न्यूज़, और चैंपियंस ट्रॉफ़ी का भी क्या आगे बनता है, कौन फाइनल में पहुँच के और कौन जीतता है। इंशाल्लाह उससे भी आगाह आई करेंगे। होप वो अच्छी चलें, खबरें आएँ, ताकि हम अच्छी-अच्छी हाँ, बातें आई कर होप सकें। सो, होप सो इंशाल्लाह चलिए अपना ख़्याल रखें मोस्ट, होती है आपसे फिर बात। अल्लाह हाफ़िज़।